उत्पत्ति माना जाता है कि कम्मा समुदाय की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कम्मानाडु क्षेत्र के किसानों से हुई है। कुर्मी शब्द का अर्थ किसान है और यह पाली, संस्कृत और हिंदी भाषाओं में पाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य के दौरान कुछ कम्मा समुदाय के लोग सैन्य गतिविधियों में लगे रहे। उन्होंने शासन किया और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, जैसे कि वासिरेड्डी और यार्लागड्डा जैसे कम्मा नायडू कबीलों ने। विभिन्न राज्यों में कम्मा समुदाय के सदस्यों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कापू, कुंबी, पटेल, रेड्डी और वोकोलिगा। कृषि आधारित समुदाय कम्मा समुदाय के लोग परंपरागत रूप से कृषि से जुड़े रहे हैं और वे अपनी मेहनत और कृषि कौशल के लिए जाने जाते। प्रवास पिछली सदी के अंतिम दशकों में कम्मा समुदाय की एक बड़ी संख्या अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया सहित दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रवासित हो गई है। नायडू और कुर्मी में संबंध। नायडू और कुर्मी के बीच का संबंध ये है कि कुछ संदर्भों में नायडू या कापू शब्द कम्मा या कुर्मी समुदाय की एक उपजाति का वैकल्पिक नाम हो सकता है। इस प्रकार नायडू कम्मा उपजाति का इतिहास वास्तव में कम्मा समुदाय का इतिहास है। नायडू कुर्मी जाति का इतिहास दक्षिण भारत की कम्मा जाति से जुड़ा है, जो तेलुगु भाषी समुदाय के नेता या मुखिया को दर्शाता है। यह उपाधि कम्मा जाति के अलावा कापू, गवारा जैसी अन्य तेलुगु जातियों द्वारा भी प्रयोग की जाती है। कुर्मी स्वयं एक प्राचीन कृषक जाति है जिसका संबंध भारत के अनेक क्षेत्रों से है और ऐतिहासिक रूप से इनमें से कई जातियों जैसे कम्मा और कुंबी ने स्वयं को कुर्मी या उसके समकक्ष नामों से जोड़ा है। नायडू और कुर्मी संबंध का विवरण। 1. शब्द का अर्थ। तेलुगु शब्द नेकुडू का संक्षिप्त रूप नायडू है, जिसका अर्थ नेता, प्रमुख या मुखिया होता है। दक्षिण भारतीय समुदाय। नायडू उपाधि मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक में कम्मा, कापू, गवारा, गोला, विलामा और अन्य तेलुगु समुदायों द्वारा प्रयोग की जाती है। जुड़ाव। ऐतिहासिक रूप से कम्मा जाति को दक्षिण भारत में कृषक और सैन्य पृष्ठभूमि के समुदाय के रूप में जाना जाता है। नायडू उपाधि का उपयोग उनके नेतृत्व और सामाजिक प्रभाव को दर्शाता है। से संबंध। कुछ संदर्भों में नायडू शब्द कम्मा जाति को संदर्भित करता है और कम्मा जाति कुर्मी समुदाय की एक उपशाखा मानी जाती है या उनसे ऐतिहासिक रूप से जुड़ी हुई है। कुर्मी समुदाय का स्वयं का एक प्राचीन इतिहास है और नायडू उपाधि उन कुर्मियों द्वारा प्रयोग की जाती है जो दक्षिण भारत में बसे और कम्मा जाति से संबंधित थे। नायडू कुर्मी जाति का इतिहास मुख्य रूप से दक्षिण भारत में कम्मा और अन्य तेलुगु भाषी समुदायों से जुड़ा है, जिन्होंने इस उपाधि का उपयोग अपनी नेतृत्व क्षमता और सामाजिक पहचान के प्रतीक के रूप में किया। कुर्मी समाज, जिसमें मराठा, पटेल, नायडू, लंबरदार आदि उपनाम शामिल हैं, एक प्राचीन वैदिक क्षत्रिय जाति है जो शांतिकाल में कृषि और युद्धकाल में सेना की सहायता करती थी। इनकी उत्पत्ति भगवान राम के सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश से मानी जाती है। ब्रिटिश काल में इन्हें परिश्रमी कृषक समुदाय के रूप में प्रतिष्ठा मिली और अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा जैसे संगठनों ने इनके हितों का प्रचार किया। कुर्मी समाज के विभिन्न उपनाम और पहचान। कुर्मी समाज कई नामों से जाना जाता है, जिनमें मराठा, पटेल, नायडू, कुंबी, कापू, कम्मा, रेड्डी, वोक्कालिंग और लंबरदार पटेल का एक अन्य रूप शामिल हैं। ये समूह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में फैला हुआ है। उत्पत्ति और इतिहास। 1. वैदिक क्षत्रिय। कुर्मी को एक प्राचीन क्षत्रिय जाति माना जाता है, जो कृषि को अपना मुख्य व्यवसाय चुनने वाले क्षत्रियों के लिए बनी है। भगवान राम के वंशज। इन्हें सूर्यवंशी क्षत्रिय भगवान राम का वंशज भी माना जाता है। 3. मराठा से संबंध। अंग्रेज इतिहासकारों के अनुसार मराठा समाज में कुंबी का तत्व शामिल था और शिवाजी महाराज जैसे मराठा शासक कुंबी मूल के थे। ब्रिटिश काल और आधुनिक समय। कृषक समुदाय। ब्रिटिश शासन के दौरान कुर्मी समुदाय एक मेहनती कृषक जाति के रूप में जाना जाता था। रचनात्मक विकास। कुर्मी समाज के हितों को बढ़ावा देने के लिए 1910 में अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा की स्थापना की गई। संक्षेप में, कुर्मी समाज एक प्राचीन और विविध समाज है जिसकी जड़ें इतिहास में गहराई से जुड़ी हैं और यह कृषि तथा युद्ध कौशल में निपुण रहा है।